फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से है और उसकी सेकंड यूनिट है। ये है सेकंड यूनिट लॉजिक्स। आज हम उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट हमें कोई भी एक सेंटेंस दिया होता है, या तो वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, या तो वो ट्रू है या फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट बनती है। अगर वो स्टेटमेंट में एक और क्या है कि बट जैसे कि दी हो इसकी डेफिनेशन, ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड प्रेपोजिशंस और स्टेटमेंट्स। यानी कि यहाँ भाई या तो सेंटेंस ट्रू हो या फॉल्स हो, ये नहीं हो सकता कि वो फॉल्स भी हो और ट्रू भी हो। यहाँ पे एक कंडीशन बनेगी, या तो वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। एग्जाम्पल में जैसे कि ले लेते हैं हम, सन इज हॉट, तो ये स्टेटमेंट बनती है क्योंकि ये ट्रू है। या तो ये फॉल्स हो या ट्रू हो, बट दोनों नहीं होने चाहिए। इससे हम आगे डेफिनेशन करते हैं। Composite prepositions are called compound preposition. A preposition which is not compound is said to be primitive. Thus, a primitive preposition cannot be broken into smaller preposition. इसमें क्या कहा गया है भी, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, कोई भी हमें कंपाउंडमेंट स्टेटमेंट दी गई है, वो जब कंपाउंड नहीं होगी तो वो प्रिमिटिव होगी, और जो प्रिमिटिव है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते स्मॉलर प्रेपोजिशन में। आइए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं कैसे है। जैसे कि इसमें दिया गया है, कंसीडर द सेंटेंस द सन इज शाइनिंग एंड इट इज कोल्ड। हमने देख लिया ये एंड से जुड़ी हुई है, तो क्या हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है। दिस इज ए कंपाउंड प्रेपोजिशन कंपोज्ड ऑफ टू प्रेपोजिशंस। जैसे कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कंपाउंड को, जैसे लिख सकते हैं इसको, द सन इज शाइनिंग एंड इट इज कोल्ड। कर सकते हैं हम इसको अलग अलग, ये एंड का एंड हटा के हम इसको दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट को। और फिर क्या कहा है, ये कनेक्टेड है किससे, एंड से। ऑन दी अदर हैंड प्रेपोजिशन, जैसे कि ये दे रखा है, क्या है ये, लंदन इज इन डेनमार्क। ये क्या है, परमिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि हम इसे स्मॉलर प्रेपोजिशन में डिवाइड नहीं कर सकते। आइए हम डेफिनेशन देखते हैं। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट पार्ट इज कॉल्ड ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ टेबल्स। बेसिक लॉजिक ऑपरेशन हमें थ्री दिए हुए हैं। थ्री कौन कौन से है, एक तो होता है कंजक्शन, एक होता है डिसजंक्शन, एक होता है निगेशन। कंजक्शन को हम एंड बोलते हैं, डिसजंक्शन को और बोलते हैं, और निगेशन को नॉट बोलते हैं। इनके कंजक्शन का ये ऐसे करते हैं, और डिसजंक्शन में ऐसे करते हैं, और निगेशन का ये ऐसे होते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं इनको। जैसे कि इनको एक एग्जाम्पल, जैसे अब कंजक्शन की देखते हैं। कंजक्शन की जैसे पहले कंजक्शन दिया, कंजक्शन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कंजक्शन की, द कंजक्शन ऑफ टू प्रेपोजिशंस पी एंड क्यू इज प्रेपोजिशन पी एंड क्यू। इसको हम कंजक्शन में कैसे लिख सकते हैं, पी कंजक्शन क्यू। इसमें हमें इसकी ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमने ये देखना है कि ये इसको सोल्व करेंगे हम, ये कि ये एक हार्ड टीचर है। जैसे कि ये भाई एक ठीक होगा और एक गलत होगा तो इसको गलत कर देगा, और इसी प्रकार अगर दोनों ठीक है यानी दोनों ट्रू है तो ही ये इसको ट्रू करेगा, यानी कि ये हार्ड टीचर है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं कंजक्शन का। क्या दिया गया है, जैसे कि पी दिया गया, द चाइल्ड इज ए बॉय, और क्या दिया क्या है यहाँ में, दिस चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, देन
P conjunction Q. This child is boy and intelligent. Thus P conjunction Q is true if child is boy and intelligent both. अगर दोनों हैं तो वो true है. Even if one of the component is false, then P conjunction Q is false. वही बात आ गई भाई, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, और जब दोनों ट्रू हो गए तभी इसको ट्रू करेगा वो. यानी यहाँ इसको हम एक स्ट्रिक्ट टीचर लेके चलते हैं. जैसे कि दिया गया द प्रेपोजिशन P conjunction Q is true if only if the preposition P and Q both true. इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे बनाते हैं, जैसे कि इसमें इसकी ट्रूथ वैल्यू बनाते हैं ऐसे कि भाई कंडीशन क्या क्या बनेगी P और Q में, या तो दोनों ही ट्रू हो गए, या एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, या फिर ये P वाला फॉल्स होगा Q वाला ट्रू होगा, या फिर दोनों ही फॉल्स हो गए. ऐसे कंडीशन लेके चलेंगे. और इसका अगर हमें ऐसे नहीं याद करना तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं, 2 बार ट्रू लिख दिया 2 बार फॉल्स लिख दिया. फिर यहाँ पे क्या किया, एक बार ट्रू Q वाले में एक बार फॉल्स, फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ऐसे करके ले चलिए. तो मैंने इसमें क्या क्या था, जब P और P कंजक्शन Q लेते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये है दो, अगर P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो वो यानी हार्ड टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर है, तो वो क्या करेगा, अगर दोनों ठीक है तो ठीक करेगा, अगर एक भी फॉल्स है दोनों में से तो वो फॉल्स ही करता है. जैसे दोनों ट्रू है तो ट्रू कर देगा, अगर जैसे ये पहले वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है तो उसको फॉल्स ही करेगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट टीचर है. तो ये फॉल्स ट्रू तो क्या कर देगा फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स होगा इनमें से, अगर दोनों फॉल्स तो फॉल्स ही करेगा. आइए हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें. नेक्स्ट डेफिनेशन में हम करेंगे डिसजंक्शन की. द डिसजंक्शंस ऑफ टू प्रेपोजिशन P एंड Q इज प्रेपोजिशन P और Q. इसको लिखते हैं डिसजंक्शन को, जैसे मैंने बोला डिसजंक्शन में क्या था और, जैसे P और Q ये हो गया. तो इसका और इसको लिखते हैं ऐसे है P और ये ऊपर वाली ये ऐसे कैप B लिख के और Q, P डिसजंक्शन Q. The compound statement P disjunction Q is true if at least one of P or Q is true. If it is false when both P and Q are false. इसमें क्या है, ये एक नॉर्मल टीचर है, ये क्या करेगा भाई, बच्चा अगर एक भी ठीक कर देता है ना तो वो दोनों को ठीक ही कर देगा. जैसे कि हमने जैसे P और Q, इसमें क्या 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 कंडीशन बनती है, या तो दोनों ही ट्रू हो गए, या एक ट्रू एक फॉल्स, या ये P वाला फॉल्स ये वाला ट्रू, या फिर दोनों ही फॉल्स, या फिर वही तरीका लगा लो भाई 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स. नेक्स्ट में क्या करेंगे, एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स. तो इसमें क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, जब ट्रू ट्रू है वो तो ट्रू ही देगा, या दोनों में से एक भी ठीक होगा, जैसे ये ट्रू फॉल्स एक ट्रू होगा तो वो ट्रू ही देगा, ये ट्रू देगा, और दोनों ही गलत है फिर तो गलत, इसको फॉल्स ही करेगा वो. फिर हम इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी निगेशन की. इफ P is a statement, the negation of P is statement not P. denote ये निगेशन का इसमें निशानी ऐसे दिया हुआ है P, निगेशन P. Thus negation P is the statement, it is not the case that P. Hence if P is true then negation of P is false. ये एक किस्म से है भाई, अगर हमें कोई भी P दिया है, जैसे ये ट्रू, जैसे इसकी ट्रू टेबल से समझते हैं इसको, P हमें क्या गया ट्रू और फॉल्स दिया गया, जब निगेशन निकालेंगे ना P का, इसका अपोजिट होगा, अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रूथ टेबल फॉर और. व्हेन OR इज यूज्ड इन द एक्सक्लूसिव सेंस, the statement P or Q means P or Q, but not both or P or Q, and not both P and Q. इसमें क्या बोला गया है कि जो P और Q यानी P डिसजंक्शंस Q
और फिर इसमें हमें दिया गया है एंड का, एंड के लिए हमारा हमने लगाई कंजक्शन, और फिर बोला गया है नोट के लिए लगा दिया हमने निगेशन, फिर बोला गया है हमें पी एंड क्यू, बोथ पी एंड क्यू, फिर हमने निगेशन करके पी कंजक्शन क्यू। ये हमारा एक्सक्लूसिव और के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे हम। इसमें हमने क्या निकाला, पहले तो हमने पी और क्यू, ये पी डिसजंक्शन क्यू के लिए निकाला, टेबल बनाई। जैसे पी और क्यू में कंडीशन क्या क्या बनी, दोनों ट्रू हो गए, या फिर एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा, या फिर पी फॉल्स होगा क्यू ट्रू हो गया, या फिर दोनों ही फॉल्स हो गए। जब हम कंजक्शन की बात करते हैं, नहीं कंजक्शन डिसजंक्शन की बात करते हैं, डिसजंक्शन क्या था हमारा, इसमें हमारा क्या था, नॉर्मल टीचर था, जो वही एक भी अगर एक सही है एक गलत है तो वो ठीक ही कर देगा उसको, दोनों ट्रू है तो ट्रू ही है। उनमें से अगर ट्रू फॉल्स यानी एक ट्रू होगा तो ट्रू ही रिजल्ट देगा, फॉल्स ट्रू ट्रू ही रिजल्ट देगा, क्योंकि एक ट्रू होगा इसमें, फॉल्स में तो फॉल्स ही देगा, दोनों फॉल्स है। इसी तरह हम निकालेंगे इसका कंजक्शन, पी कंजक्शन क्यों निकालेंगे। इसमें क्या था, ये हमारा स्ट्रिक वाला टीचर था। इसमें क्या होगा भाई, जब दोनों ट्रू हो गए तभी ट्रू होगा, अगर एक भी ट्रू में कोई सा भी एक भी फॉल्स मिलता है हमें, वो फॉल्स ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखा हमने ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स तो वो फॉल्स ही कर देगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यानी कि ये स्ट्रिक्ट टीचर था, यानी एक भी गलत होने पे वो फॉल्स कर देगा। अब फिर हम क्या करेंगे, हमें ये क्या क्या निकालना है, पी डिसजंक्शन क्यू, कंजक्शन निगेशन, पी कंजक्शन क्यू निकालना हमने। तो हम ये पहले ये निकाल लिया, फिर ये निकाल लेंगे, फिर इसका निगेशन कर लिया, निकाल लिया हमने, अब इसका निगेशन करेंगे हम। निगेशन करेंगे तो वो वही होगा, पी कंजक्शन क्यू का जब निगेशन करेंगे, जो ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इसी तरह फिर हम जब इन दोनों का जब पी डिसजंक्शन क्यू कंजक्शन निगेशन पी कंजक्शन क्यू, इनका जब ये निकाल लेंगे, इसमें इसका निगेशन वाले का इसका और ये इसका जब निकालेंगे हम निकालना क्या है, निकालना हमें कंजक्शन, यानी क्या है कि भाई ये स्ट्रिक्ट टीचर है तो क्या है, ट्रू फॉल्स, यानी एक फॉल्स होगा तो वो फॉल्स ही कर देगा। इसी तरह दोनों ये ट्रू है ये ट्रू है तो ट्रू कर देगा, इसी तरह ये ट्रू है तो ट्रू ही कर देगा, ये फॉल्स है ये फॉल्स है ये ट्रू है तो वो फॉल्स ही कर देगा। तो ऐसे ये ट्रूथ टेबल बनती है एक्सक्लूसिव और की। आइए हम इसके लिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्ट ए ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पी कंजक्शन क्यू ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों ब्रैकेट में डाल दिए। फिर क्या है, डिसजंक्शन निगेशन आर। अब मैंने क्या बोला था, पी और क्यू के तो लिए बना के चले थे हम ट्रूथ टेबल, वो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। अब की बार हमारे पास तीन है, ये पी क्यू आर। इसमें क्या क्या तरीका बनेगा ये इसका ट्रूथ टेबल बनाने का, इसमें पॉसिबल कंडीशन क्या क्या बनेगी। हमें इसका लिखने का तरीका यही है भाई, यहाँ क्या करेंगे, 4 बार ट्रू ले लेंगे, 4 बार फॉल्स ले लेंगे, फिर क्या करेंगे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। इसी तरह फिर इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में 1 बार ट्रू फिर फॉल्स, 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 ऐसे बनाएंगे हम ये। फिर हमने क्या देखा, जब हम ये क्या निकालना है, पी कंजक्शन क्या हुआ, यानी हार्ड टीचर है, पी कंजक्शन क्या हूँ में, यानी जब दोनों ठीक हो गए तो ठीक करेगा। जैसे ट्रू 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 है, ट्रू 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 है, ट्रू फॉल्स, यानी एक गलत कर दिया तो स्ट्रिक्ट टीचर के उसको गलती कर देगा, तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स कर दिया। इसी तरह एक है फॉल्स ट्रू फॉल्स ही कर देगा, ये ऐसे कर देगा ये। अगर दोनों ट्रू है तभी वो ठीक करेगा। फिर हम निगेशन निकालेंगे आर का, यानी जहाँ ये आर है हमारा, इसका निगेशन कैसे निकालेंगे, जो इसका उल्टा हो जाएगा भाई, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, ये ऐसे करते चले गए हम। जैसे कि ट्रू फॉल्स, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स,
ये ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब हमने क्या देखा, हमने ये भी निकाल लिया, अब ये भी निकाला। अब हमने क्या करा है, इन दोनों की डिसजंक्शन और निकालनी है। तो हम यहाँ इन दोनों की डिसजंक्शन निकालेंगे, यानी नॉर्मल टीचर डिसजंक्शन निकालेंगे। यानी क्या है भाई, दोनों में से एक भी ठीक हो गया ना, तो वो ठीक ही कर देगा उसको। जैसे कि ट्रू फॉल्स ट्रू कर दिया, ट्रू 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 हो गया। दोनों फॉल्स है फिर तो वो गलती करेगा, फिर तो वो ठीक ही नहीं कर सकता। फॉल्स ट्रू यानी एक ठीक कर दिया, वो ठीक कर देगा ट्रू। फॉल्स फॉल्स फिर तो दोनों गलत कर दिए तो वो फॉल्स ही हो जाएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, एक ठीक हो गया, तो दोनों गलत है, ये फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स कर देगा। एक ठीक होगा, फॉल्स ट्रू यानी कि ट्रू हो गया। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इक्विवेलेंट की। ये देखा हमने, टू डिफरेंट कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ दे हैव आइडेंटिकल ट्रूथ टेबल। दोनों की ट्रूथ टेबल है जो आइडेंटिकल होगी। जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इसमें ये हमने एग्जाम्पल देखा इसमें, निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज इक्वल टू द स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। जब निगेशन ब्रैकेट निगेशन पी का बार फिर निगेशन लेके वो इक्विवेलेंट होगा पी के। तो हम इसको देखते हैं, ये इसको सोल्व करते हैं। हम क्या किया हमने, पहले तो पी में क्या बनती है, एक कंडीशन या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जब हम निगेशन पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू वाली फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स वाली ट्रू हो जाएगी, ये होगी। तो फिर हमने क्या किया, जो निगेशन पी था ना, हम उसका एक बार और हम निगेशन करते हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ फॉल्स था तो वो क्या बन गया, ट्रू। ये क्या था, ट्रू था तो क्या हो गया, फॉल्स। जब हमने देखा कि ये जो पी और ये निगेशन और निगेशन पी की जो दोनों के सेम आ रही, देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, फॉल्स है, दोनों की सेम आ रही है ये, तो ये इक्विवेलेंट हो गई। दोनों सेम आ रहे हैं इनके रिजल्ट, तो ये इक्विवेलेंट होगा। देखो ये देखिए, दस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड निगेशन पी आर सेम, हैंस पी एंड निगेशन पी आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। दस लॉजिकली इक्विवेलेंट निगेशन पी इक्विवेलेंट है पी इज कॉल्ड। इसी को हम इन्वोल्यूशन लॉ भी बोलते हैं। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, सो द स्टेटमेंट फॉर्म निगेशन पी कंजक्शन क्यू एंड निगेशन ऑफ पी कंजक्शन निगेशन ऑफ क्यू आर नॉट इक्विवेलेंट। लो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये दिखाने हैं हमें। जब हम इसको देखते हैं, जैसे कि ये पी और क्यू के लिए जो कंडीशन बनती है वो हमने ले ली ट्रूथ वैल्यू की, या तो दोनों ट्रू हो गया, एक ट्रू फॉल्स, या फिर एक फॉल्स ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स। तो हमने पहले क्या देखा, हमने क्या स्टेटमेंट में दिया हमें कि ये निगेशन पी कंजक्शन निगेशन क्यू, पहले तो निगेशन पी निकाल लेंगे, फिर क्यू निगेशन क्यू निकालेंगे, फिर उनका ये कंजक्शन कर देंगे, और इसी तरह फिर हम इनका जो कंजक्शन है इनका फिर निगेशन कर देंगे, ऐसे करना है। तो हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा जब हम पी का निगेशन निकालेंगे, जो ट्रू है वो फॉल्स आ जाएगा, और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। और इसी तरह हम निगेशन क्या निकालेंगे, क्या है, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। जब हम इनका कंजक्शन निकालते हैं, वही स्ट्रिक्ट टीचर है ये क्या करेगा, अगर दोनों ठीक हो गए तो ठीक करेगा, अगर अदरवाइज एक भी फॉल्स होगा तो वो फॉल्स कर देगा। तो हमने देखा भाई पी कंजक्शन क्यों निकालेंगे, तो हमने देखा भी ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, ये फॉल्स ही कर देगा। ये फॉल्स ट्रू तो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। दोनों गलत होने पे तो वो करना ही है फॉल्स। तो हमने फिर क्या जो निकाला है पी कंजक्शन क्या हो, अब हम इसका निगेशन कर देंगे। निगेशन में क्या था भाई, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। ये हो गया फॉल्स ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू होगा। फिर हमने क्या देखा, जो हमने ये लिया था ना, जो निगेशन पी निकाला था, निगेशन क्या निकाला था, अब उनका कंजक्शन लेंगे। जैसे कि ये इन दोनों का कंजक्शन, अगर देखो हमने कंजक्शन में क्या था भाई, वही हार्ड टीचर, दोनों ठीक हो गए तो वो ठीक करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा उसको। जैसे कि हमने देखा कि दोनों फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हो गया ट्रू फॉल्स
फॉल्स ही कर देगा। अगर दोनों ट्रू है तो वो ट्रू कर देगा, ट्रू कर दिया। अब हमने क्या देखा स्टेटमेंट में, क्या था, हमें ये इक्विवेलेंट नहीं दिखाने हैं, तो हमने क्या देखा, जब हमने इसकी टेबल, इसके रिजल्ट को देखा और इसके रिजल्ट को देखा, तो हमने देखा ये तो मिल गए फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये मिल गया, यानी कि ये दो नहीं मिले। तो ये क्या है, जो ये है इक्विवेलेंट नहीं है, ये दोनों ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इनके दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। A compound preposition which is always true regardless of truth value assigned to its component preposition is called tautology। tautology क्या है भाई, जो भी कंपाउंड प्रपोजिशन है वो ऑलवेज ट्रू होगी जब इसकी ट्रूथ वैल्यू असाइन होगी टू इट्स कंपोनेंट ऑफ प्रपोजिशन की, तो वो टोटोलॉजी कहलाएगी। ए कंपाउंड कंपोजिशन विच इज ऑलवेज फॉल्स regardless of truth value assigned to its component preposition। उसमें क्या था कि always true होगी, इसमें क्या होगी, component preposition है वो उसकी always false होगी, वो जो ट्रूथ वैल्यू असाइन करेगा टू इट्स कंपोनेंट की, वो कॉन्ट्राडिक्शन ही कहलाएगी। इसी तरह हमने देखा कंटीजेंसी क्या होता है, ए कंपाउंड प्रेपोजिशन विच कैन आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट कंपोनेंट। ये क्या करेगा, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ट्रूथ वैल्यू पे कंपोनेंट की। आइए हम इनको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया, कंसीडर द स्टेटमेंट P डिसजंक्शन निगेशन P। इसमें क्या देखा हम, जब इसकी क्या कहेंगे, P की जब पहले तो P के लिए दो रिजल्ट बनेंगे, दो पॉसिबल क्या बनेंगे, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जब निगेशन निकालेंगे ट्रू का क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा, और फॉल्स का क्या बन जाएगा, ट्रू। फिर हमें क्या करना है, इनकी डिसजंक्शन निकालनी है। डिसजंक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो सॉफ्ट वाला है, यानी कि नॉर्मल वाला टीचर है, कि वो अगर आप दोनों में से एक भी ठीक कर देते हो तो वो ठीक ही कर देगा उसको, रिजल्ट को। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ठीक कर दिया, एक गलत कर दिया, तो वो ठीक ही कर देगा पूरे को। जैसे कि ट्रू फॉल्स, यानी एक ट्रू होगा तो वो ट्रू कर दिया उसे। इसी तरह फॉल्स ट्रू, यानी एक ट्रू कर दिया तो वो ट्रू कर देगा। इसमें क्या होगा, जब हमने रिजल्ट देखा इसका, सारे के सारे ये ट्रू आए। जब जिसके रिजल्ट सारे के सारे ट्रू आते हैं तो वो टोटोलॉजी बनाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट देखा हमने कंसीडर द स्टेटमेंट P कंजक्शन निगेशन P। इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वही P की दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जब हम निगेशन निकालेंगे P का तो वो क्या निकलेगा, ट्रू का तो वो फॉल्स बन जाएगा, फॉल्स का क्या बन जाएगा, वो ट्रू, यानी कि नोट वाली कंडीशन में वो उल्टा हो जाता है उसका। तो हमने यहाँ देखा कि जब हम इसका निकालेंगे P कंजक्शन निगेशन P, तो हमने देखा भाई कंजक्शन में क्या था, वो हार्ड वाला टीचर, यानी कि स्ट्रिक वाला टीचर, वो क्या करेगा, अगर आप दोनों ठीक करोगे तो वो ठीक करेगा, अगर आपने एक ठीक एक गलत कर दिया तो वो गलती कर देगा पूरे को। जैसे कि ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसमें क्या हो गया, हमने देखा कि इसके सारे रिजल्ट फॉल्स है, तो ये क्या आ गया, किसकी स्टेटमेंट थी, ये कंट्राडिक्शन की, ये कंट्राडिक्शन की थी एग्जाम्पल। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं रिमार्क में। हमने क्या किया, ये टाला लो या फिर टोर्क बोल दो इसको, ये टोर्क बोलते इसको, टोर्क एंड सी डिनोट, ये टोर्क तो टोटोलॉजी को डिनोट करता, सी कॉन्ट्राडिक्शन को रिस्पेक्टिवली। वी नोटिस दैट, जो ये निगेशन करेंगे हम ये टोर्क का, यानी कि टोटोलॉजी का, वो इक्विवेलेंट होगा कॉन्ट्राडिक्शन के, ठीक। और इसी तरह जब हम निगेशन करेंगे सी का, वो इक्विवेलेंट होगा इस टोटोलॉजी यानी टोर्क के। आल्सो फ्रॉम द अबो टू एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल हमने पीछे जो सोल्व किया अभी, ये टोटोलॉजी और ये कंट्राडिक्शन वाले, उनसे हमें रिजल्ट क्या थे, जब हमने P का ये डिसजंक्शन लिया, उसका निगेशन P के साथ लिया, तो वो इक्विवेलेंट होगा किसके, टोटोलॉजी के, यानी टोर्क के। फिर हमने जो उसे एक और एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने क्या देखा, जब P कंजक्शन निगेशन P लेते हैं तो वहाँ क्या आता है, वहाँ पर देखा था हमने, वही सारे रिजल्ट फॉल्स आ रहे थे, तो वो किसके इक्वल आता था, वो
कॉन्ट्राडिक्शन के इक्विवेलेंट आ रहा तो यहाँ से आएगा। जब ये 1 2 3 4 ये सारी लॉजिकल इक्विवेलेंट हो जाती है तो ये कहलाता है कंप्लीमेंट लॉ। लॉजिकली इक्विवेलेंट इन्वॉल्विंग टोटोलॉजीज एंड कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ क्या था, ये टॉर्क लिया है जो टोटोलॉजी लिया है, सी कंट्राडिक्शन है, देन द ट्रूथ टेबल ऑफ पी कंजक्शन ये टोटोलॉजी और पी कंजक्शन ये कंट्राडिक्शन सी आर। जब हम ये पी की पॉसिबिलिटी में ये पी और टॉर्क की क्या लेते हैं, या तो दोनों ट्रू हो गए या फिर एक फॉल्स होगा या एक ट्रू होगा, ये कंडीशन बनती है। तो हमने क्या देखा, जब इनका हम कंजक्शन निकालेंगे तो हमने देखा था कंजक्शन वाला टीचर क्या था, स्ट्रिक्ट था। वो क्या करेगा, जब दोनों ठीक हो गए तो ठीक करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर दिया। जैसे यार तो दोनों ट्रू थे तो ट्रू कर दिया, एक फॉल्स हो गया यानी एक फॉल्स होगा एक ट्रू होगा तो वो फॉल्स ही कर देगा। देखा हमने क्या देखा, पी और ये पी कंजक्शन टॉर्क की ये क्या आ रहे हैं, दोनों की सेम आ रही है, जैसे ट्रू या बी ट्रू या फॉल्स दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो ये सेम ट्रूथ वैल्यू होगी। इसी तरह हमने देखा पी और ये सी की, इसमें ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी। जब इनका हम कंजक्शन निकालेंगे पी और सी का तो हमने देखा कि ये हार्ड वाला टीचर था स्ट्रिक वाला, तो ये क्या करेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ही कर देगा, ये दोनों फॉल्स हो गए तब तो फॉल्स करना। तब हमने देखा ये हमने देखा सी और इसकी पी कंजक्शन सी की, जो देखो इनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं, फॉल्स 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 फॉल्स, तो ये सेम ट्रूथ वैल्यू होगी। इनसे हमें रिजल्ट क्या मिलते हैं, हमें रिजल्ट मिलते हैं कि जो पी कंजक्शन ये टोटोलॉजी इक्विवेलेंट है पी के, और पी कंजक्शन ये कंट्राडिक्शन ये इक्विवेलेंट है ये कंट्राडिक्शन ही के सी के। सिमिलरिटी द ट्रूथ टेबल ऑफ किसकी, ये पी डिसजंक्शन टोटोलॉजी की और पी डिसजंक्शन ये कंट्राडिक्शन सी की। तो इसमें भी हमने जब ये निकाल लेंगे हम इसका, इस टेबल में हम इन दोनों का डिसजंक्शन निकाल लेंगे तो क्या कहा था, ये तो वाला ये से नॉर्मल टीचर था तो ये क्या करेगा, ये भाई एक भी ठीक कर दिया तो वो ठीक ही कर देगा, और दोनों ठीक कर दे फिर तो ठीक करना ही है उसको। जैसे ट्रू 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 होगा, फॉल्स ट्रू यानी एक ठीक कर दिया तो ये ट्रू ही रिजल्ट भी दे देगा। इसी तरह हमने जब इनका पी और ये सी का निकालेंगे तो पी डिसजंक्शन सी निकालेंगे हम, यहाँ देखा हमने ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा। ये वो नॉर्मल वाला टीचर था भाई, एक सही कर दिया एक गलत कर दिया वो ठीक कर दिया। अब जब दोनों ही गलत है फिर तो उसको गलत करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से हमें रिजल्ट मिलते हैं जो पी डिसजंक्शन ये टोटोलॉजी वो इक्विवेलेंट है टोटोलॉजी टॉर्क के, और पी डिसजंक्शन सी यानी कंट्राडिक्शन इक्विवेलेंट है पी के। दस वी हैव फ्लोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंट। तो हमने ये तो अभी रिजल्ट आए हैं, ऊपर से हमारे रिजल्ट आए थे पी कंजक्शन ये टोटोलॉजी यानी टॉर्क इक्विवेलेंट है पी के, पी कंजक्शन सी इक्विवेलेंट है सी के, ये हमारे ऊपर से रिजल्ट आया। तो हमने देखा कि जब डिसजंक्शन लेते ये पाई के ये टॉर्क के इक्वल आ गया, इक्विवेलेंट आ गया, तो ये पी डिसजंक्शन सी ये इक्विवेलेंट आ गया पी के। तो हमारे जो ऊपर ये रिजल्ट आए हैं ये 4 के 4, ये क्या है, ये आइडेंटिटी लॉ है जो हमारे ऊपर से रिजल्ट आए। जो हमारा नेक्स्ट है वो है आइडोपोटेंट लॉ। ये क्या करता है भाई, कंसीडर द ट्रूथ टेबल फॉर पी कंजक्शन पी और एंड पी कंजक्शन पी गिवन बिलो। हमें ये दिए गया है पी और पी दिया गया है, या तो ट्रू होगा फॉल्स होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा। जब हम इसका कंजक्शन निकालेंगे भाई, जब दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। फिर हम इसका डिसजंक्शन निकालते हैं, डिसजंक्शन निकालते तो क्या करेंगे, एक बार ये कौन सा था, नॉर्मल टीचर था भाई, दोनों ट्रू है या एक ट्रू है तो वो ट्रू कर देगा, चाहे ट्रू ट्रू फॉल्स होगा तो वो फॉल्स ही आना है। तो यहाँ से वी नोट दैट पी कंजक्शन पी एंड पी हैव सेम ट्रूथ वैल्यू इन अवर रिजल्ट। ये पी की और पी कंजक्शन पी के सेम रिजल्ट है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स देख रहे हैं। इसी तरह हम पी डिसजंक्शन पी एंड पी हैव सेम रिजल्ट, इनके भी दोनों के सेम रिजल्ट है जब हमने देखा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आए, पी कंजक्शन पी इक्विवेलेंट है पी के और पी डिसजंक्शन पी इक्विवेलेंट है पी के। ये टू लॉजिकल इक्विवेलेंट आर नो एज आइडोपोटेंट लॉ।
ये क्या कहलाएगा हमारे कम्युनिकेटिव लॉ। यहाँ से क्या है भाई, कंसीडर द ट्रूथ टेबल ऑफ पी कंजक्शन क्यू कंजक्शन पी। इसी तरह हम देखेंगे पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी वी हैव। जब हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हमने देखा पी और क्यू के लिए जो कंडीशन बनती है हमने वो लिख ली पहले। तो भाई क्या या तो दोनों ट्रू हो गया, एक ट्रू एक फॉल्स होगा, या इस साइड वाला फॉल्स होगा इस साइड वाला ट्रू है, दोनों फॉल्स हो गए। तो जब हम इसका पी और क्यू का कंजक्शन निकालेंगे, नहीं हार्ड टीचर यानी कि वो स्ट्रिक्ट टीचर वो क्या करेगा, अगर दोनों ठीक है तो ठीक करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा। जैसे ट्रू 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 कर दिया, ट्रू फॉल्स फॉल्स कर दिया, फॉल्स ट्रू फॉल्स कर दिया, फॉल्स 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 कर दिया। इसे क्यू कंजक्शन पी निकालेंगे, क्यू कंजक्शन पी ट्रू 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 निकाल दिया, फॉल्स ट्रू क्या आ गया फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ गया, फॉल्स 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 आ गया। यहाँ हमने देखा जब हम पी कंजक्शन क्यू और क्यू कंजक्शन पी निकालते हैं वे क्या है, इक्विवेलेंट है, इनकी दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो यहाँ सेम रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह हमने देखा डिसजंक्शन में, इसी तरह जब हम डिसजंक्शन में देखते हैं, जब पी और क्यू की पहले पॉसिबिलिटी ले ली, या तो आप ऐसे याद कर लेना इसको, वही बोल रहा था मैं, या तो एक बार तो दोनों ट्रू हो गए, एक बार ये वाला ट्रू हो गया ये फॉल्स हो गया, एक बार ये फॉल्स हो गया ये ट्रू हो गया, या फिर दोनों फॉल्स हो गए। या फिर ऐसे याद करना, 2 बार ट्रू ले लिए 2 बार फॉल्स ले लिए, फिर यहाँ क्यू वाले में एक बार फॉल्स एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ऐसे ले लेना। जैसे भी करोगे आपको अच्छा लगे वैसे ही करना। तो इसमें हम पी डिसजंक्शन क्यों निकालेंगे, यानी नॉर्मल टीचर है वो, अगर आप एक भी ठीक करोगे तो वो ठीक ही कर देगा। जैसे कि ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स यानी एक ठीक कर दिया तो वो ट्रू ही कर देगा, फॉल्स ट्रू एक बार ट्रू हो गया उसका तो ट्रू ही दे देगा रिजल्ट, फॉल्स फॉल्स तो वो फॉल्स ही देगा। इसी तरह क्या वो डिसजंक्शन पी निकालेंगे तो हमारे ये रिजल्ट आएंगे। जब हमने ये निकाल के देखा तो हमने देखा इन दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे, जैसे ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, तो एक ही इक्विवेलेंट हो जाएगी। जब ये आता हमारे पास पी, ये पी कंजक्शन क्या इक्विवेलेंट है क्यू कंजक्शन पी के, और पी डिसजंक्शन क्या इक्विवेलेंट है क्यू डिसजंक्शन पी के। तो ये हमारे कहलाते हैं कम्युनिकेटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें क्या है, कंसीडर द ट्रूथ टेबल ऑफ पी कंजक्शन ब्रैकेट पी डिसजंक्शन क्यू एंड पी डिसजंक्शन पी कंजक्शन क्यू वी हैव। जब हम निकालेंगे इनको, पहले हम निकाल के देखते हैं। जैसे कि हमने पी और क्यू की ये जितनी पॉसिबिलिटी बनती है वो ली, पी और क्यू की ले ली हमने, ये 4 जो बन रही थी। फिर हमने क्या देखा, जब पी, पहले हम क्या निकालेंगे, पी कंजक्शन क्यू, यानी कि वो स्ट्रिक्ट टीचर है तो वो दोनों ट्रू होने पे ही ट्रू करेगा। जैसे कि ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स वो फॉल्स ही कर देगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ही कर देगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। जब फिर हमने देखा कि जब हमने निकाल लिया, फिर हम इसका पी के साथ डिसजंक्शन निकालते हैं, यानी इसके साथ डिसजंक्शन निकालते हैं। हमने देखा डिसजंक्शन वाला क्या था, भाई वो सब टीचर था, वो एक भी ठीक होने पे वो ठीक ही कर दिया। जैसे ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ही कर देगा, वो फॉल्स 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 ही कर दिया, फॉल्स 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 हो गया। तो हमने क्या देखा, जब ये पी और इसकी पी इनकी जब ये की तो दोनों के सेम रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये पी डिसजंक्शन ब्रैकेट पी कंजक्शन क्या इक्विवेलेंट हो गया, पी के क्योंकि दोनों के सेम रिजल्ट आ रहे हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, जब हम पी और क्यू की पॉसिबल कंडीशन लेके देखते हैं, ये 4 बनती है। तो हमने इसमें क्या किया, पी डिसजंक्शन क्यू पी कंजक्शन ब्रैकेट क्यू डिसजंक्शन पी, ये निकालेंगे। पहले हम ये निकालेंगे पी डिसजंक्शन क्या हो। इसमें क्या था भाई, वो शॉर्ट वाला टीचर नॉर्मल टीचर वो क्या करेगा, एक भी ठीक करते तो वो ठीक ही करते, और अगर दोनों ही गलत है तो वो उसको तो फिर गलती करना पड़ेगा। जैसे कि ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स 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 होगा। फिर हम क्या करेंगे, जब ये निकाल लिया हमने ये क्यू डिसजंक्शन पी, अब हम इसका कंजक्शन निकालेंगे पी के साथ, यानी इन दोनों का कंजक्शन निकालेंगे। कंजक्शन वाला क्या था, स्ट्रिक्ट टीचर था, वो दोनों ठीक हो गए ठीक करेगा, अदरवाइज वो रॉन्ग कर देगा। जैसे कि ट्रू 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 होगा, ट्रू 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 होगा,
ट्रू हो ये फॉल्स ट्रू फॉल्स कर दिया, फॉल्स 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 हो गया। जब हमने देखा इसके ये वाला और ये पी वाला के दोनों के सेम रिजल्ट है, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। पी कंजक्शन ब्रैकेट पी डिजंक्शन क्या इक्विवेलेंट है पी के। ये हमारा था एब्जॉर्प्शन लॉ। ये हमारा बन गया एब्जॉर्प्शन लॉ। पी पी कंजक्शन ब्रैकेट पी डिजंक्शन क्यू इक्विवेलेंट है पी के। इसी तरह पी डिजंक्शन ब्रैकेट पी कंजक्शन क्यू इक्विवेलेंट है पी के। ये होगा हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कंडीशनल प्रेपोजिशन। इफ पी एंड क्यू आर प्रेपोजिशन द कंपाउंड प्रेपोजिशन इफ पी देन क्यू। इसको कैसे लिखेंगे, और इसको लिख सकते हैं हम पी इंप्लाइज क्यू से। इज कॉल्ड कंडीशनल प्रेपोजिशन और implications एंड डिनोट बाय पी इंप्लाइज क्यू। इसमें क्या है, प्रेपोजिशन पी क्या हमारी वो है हाइपोथेसिस, और जो हमारी क्यू ली गई है वो है कंक्लूजन या फिर कंसिक्वेंट। जब हम इसमें क्या देखते हैं, इसके रिजल्ट कैसे निकलेगा, इसमें निकलेगा if it is false when p is true and q is false otherwise is true। हम इसमें क्या आ गया भाई, अगर if f p क्या हमारे पास false है तो then p implies q क्या हो गया हमारे पास, वो true हो जाएगा for any q के लिए। p अगर false है तो p implies q true हो जाएगा q के लिए। आइए हम इसको टेबल से समझते हैं। ये हमारी जैसे कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंडीशनल प्रेपोजिशन पी इंप्लाइज क्यू आर डिफाइंड द ट्रूथ। पी और क्यू की जो पॉसिबल कंडीशन है वो ले ली। फिर पी इंप्लाइज क्यू हमने क्या देखा था भाई, पहले तो ये ले ली भाई, ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। जब हमने ये वाई डेफिनेशन कंडीशनल की, क्या था भाई, जो हमारा वो जो फॉल्स है ना, वो ये फॉल्स है, पी फॉल्स है, तो वो जब क्यू में जाएगा, ये जब पी इंप्लाइज क्यू करेंगे तो वो हमारा ट्रू दे देगा। जैसे कि फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये ट्रू दे देगा, फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू दे देगा हमारे। जो हमारे ये पी है, जैसे इसमें हमारे जो फॉल्स दे रखे हैं वो रिजल्ट में पी इंप्लाइज क्यू करेंगे तो वो ट्रू देगा हमें। ये जो दोनों फॉल्स है वे ट्रू में कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ। ये थी कंडीशनल वाली। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंट ऑफ इफ देन एज और। यहां से हम लेमा देखते हैं, सो दैट फॉर प्रेपोजिशन पी एंड क्यू पी इंप्लाइज क्यू इक्विवेलेंट है निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन क्यू के। ये हमें लाना है, ये स्टेटमेंट ऐसे दी होगी, हमें प्रूव करना है। तो पहले तो हम ये ट्रूथ टेबल बनाएंगे। पी और क्यू में हमारे जो पॉसिबिलिटी बनती है वो रिजल्ट ले लिए भाई, एक बार तो दोनों ट्रू, एक बार एक ट्रू फॉल्स, फिर एक बार ये वाला फॉल्स, ये ट्रू, फिर दोनों फॉल्स। जब हम P इंप्लाइज क्यू निकालेंगे, हमने देखा था सिर्फ जो P वाले में जो फॉल्स है वे वाले ट्रू हो जाएंगे हमारे। जैसे कि ये तो क्या आ रहा था, ट्रू 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 हो गया था, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ये फॉल्स वाला किसी में इंप्लाइज करते ट्रू में बन जाएगा, ये फॉल्स वाला इंप्लाइज करते ट्रू में बन जाएगा। ये कंडीशनल वाली स्टेटमेंट में जो हमें रिजल्ट है उसका यूज किया गया है, ये फॉल्स वाले दोनों ट्रू बन जाएंगे। इसी तरह जब हम निगेशन पी करेंगे, जैसे निगेशन पी करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। जब फिर हम क्या करेंगे, निगेशन पी डिजंक्शन क्यू निकाल लेंगे, इसका निगेशन पी का इस क्यू के साथ। क्या करेंगे भाई, वो नॉर्मल टीचर क्या करेगा, दोनों में से एक ठीक होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ही हो जाएगा, फॉल्स 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 ही होना है, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा। जब हमने देखा पी इंप्लाइज क्यू और ये निगेशन ऑफ पी डिजंक्शन क्यू, इनके सेम रिजल्ट आ रहे, जैसे कि इसमें ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इसमें भी ये है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ हम डेफिनेशन देखते हैं कि इफ P implies Q is an implications, then converse of P implies Q is the implication of Q implies P। ये इसका इनवर्स हो जाएगा, P implies Q का क्या बन जाएगा, Q implies P, ये कन्वर्स हो जाएगा इसका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट इफ P देन Q इज इफ निगेशन P निगेशन Q देन निगेशन P। यहाँ हमें क्या बोला गया भाई, ये कॉन्ट्रापोजिटिव की डेफिनेशन क्या है कि P इम्प्लाइज Q दिया गया है, तो वो क्या रिजल्ट देगा हमें, जो निगेशन करेंगे Q का वो इम्प्लाई निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P बन जाएगा, ये रिजल्ट देगा। जैसे कि हम इसमें देखते हैं इस लेमे में, जैसे कि इस लेमे में प्रूव किया है, ए कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव। जैसे कि ये ट्रूथ टेबल P इम्प्लाइज Q कंडीशनल दे रखी है, एंड निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, ये निगेशन ऑफ P R, ये निकालेंगे जब हम पहले हम निकालेंगे P इम्प्लाइज Q। जैसे P और Q की जो पॉसिबल रिजल्ट है वो ले लिए, फिर P इम्प्लाइज Q जब निकालेंगे हम, सिर्फ अब मैंने क्या बोला था भाई, जो उसमें ये था ये कंजक्टिव वाली टेबल में, इसमें क्या करना है, सिर्फ कंडीशनल और अप्लाई कर देना। इसमें जो P में जो फॉल्स दिए हैं वे जब P इम्प्लाइज Q करेंगे वे फॉल्स वाले ट्रू रिजल्ट देंगे। ये देखो इसमें फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा। बाकी वो कंजक्शन वाली टेबल में होता है जो दोनों ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह फिर हम निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P निकालते हैं। पहले P और Q की जो कंडीशन है, पहले तो ये पॉसिबल केस ले ली जो बनते थे, फिर इसमें निगेशन P निकाला, यानी जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। इसी तरह निगेशन Q में कि भाई जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। जैसे ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू हो गया। फिर हमने क्या किया, जो निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P करेंगे हम, ये इसमें मैं वो कंडीशनल वाली स्टेटमेंट जो P में जो ये जब हम निकालेंगे इसका, इन दोनों का इम्प्लाइज क्या था, वही जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है वो फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू 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 हो गया। ये कैसे बना, ये आया है जब हम Q इम्प्लाइज P लेंगे, जब हम Q इम्प्लाइज P लेंगे, इसमें क्या है, ये आपके बारे हमारा P का वर्क ये करेगा, तो हम इसमें देखेंगे कि भाई जो फॉल्स है वो ट्रू बन जाएगा, ये जो फॉल्स है वो ट्रू बन जाएगा, बाकी जो रिजल्ट दोनों के थे वे सेम रखने हैं। कंडीशनल वाली स्टेटमेंट यूज कर दी यहाँ। तो हमने जब इनको करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये इक्विवेलेंट आ रहे हैं दोनों, इन दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। जैसे कि ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये आ रहा है ना हमारा, तो ये इक्विवेलेंट हो गए। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारी, इफ P एंड Q आर स्टेटमेंट द कंपाउंड स्टेटमेंट P इफ एंड ओनली इफ Q इज ए बाई कंडीशनल स्टेटमेंट और एन इक्विवेलेंट, इट डिनोट बाय, यह क्या है, बाई कंडीशनल। पहले कंडीशनल में तो ये लेते थे हम, अब बाई कंडीशनल में ये आएगा हमारे पास, ये बाई कंडीशनल की है। इसमें क्या हो गया, इसमें बोला गया है कि कैसे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। ऑब्जर्व दैट P बाई कंडीशनल Q इज ट्रू ओनली व्हेन P और Q आर ट्रू, और व्हेन बोथ P और Q आर फॉल्स if both P or Q have same truth value, and it is false if P or Q have opposite truth value. Thus the by conditional statement has following truth table। जैसे कि ये निकालेंगे हमने क्या देखा, इसमें क्या किया, बाई कंडीशनल में ट्रू 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 दे दिया, और जो ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया, या फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा। इसमें क्या बोला गया था भाई, ये इसमें बोथ P और Q आर ट्रू
और व्हेन जब बोथ पी और क्यू आर फॉल्स, ये पी और क्यू आर ट्रू और ट्रू पी और क्यू आर फॉल्स दिया हो, एंड इज फॉल्स इफ पी और क्यू बोथ अपोजिट ट्रूथ वैल्यू, जब वो दोनों की अपोजिट होगी तब ये फॉल्स होगा। जैसे कि ये अपोजिट हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा, जैसे ये ट्रू फॉल्स अपोजिट हो गया तो वो फॉल्स दे देगा। इसी तरह जब ये अपोजिट हो गया फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह हमने देखा जब फिर इसने क्या बोला है, अगर दोनों ही फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी, जैसे कि दोनों फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऑफ कनेक्टिव्स आर, पहले हम निगेशन, फिर कंजक्शन, फिर डिसजंक्शन, फिर कंडीशनल, फिर वाई कंडीशनल, ये इसका ऑर्डर है। फिर हम देखते हैं एन आर्गुमेंट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। आर्गुमेंट क्या है हमारी? सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। ऑल स्टेटमेंट बट द फाइनल वन आर कॉल्ड प्रीमाइसिस। जो ऑल स्टेटमेंट बट द फाइनल वन आर कॉल्ड premises. The final statement is called conclusion. Logical form of an argument. The logical form of an argument can be obtained from the content of the given argument. For example, consider the argument: if man is a bachelor, he is unhappy. If a man is unhappy, he dies young. ये तो हमें क्या दे रखी है? ये स्टेटमेंट दी गई है। हमें कंक्लूजन क्या दिया गया है? ये बैचलर डाई यंग। पहले तो हम इसमें पी क्यू आर निकालेंगे। जैसे कि हमने ये इफ ए मैन इज बैचलर, ये हमारा बन गया पी। ही इज हैप्पी, इफ मैन इज हैप्पी यानी ही इज हैप्पी, ये हमने क्यू ले लिया। फिर हमने ये ही डाइज यंग, ये हमने आर ले लिया। पी और ये क्यू और ये आर ले लिया। जब हम ये करेंगे इसमें कंडीशनल लगाएंगे, पी इम्प्लाइज आर, पी इम्प्लाइज आर करेंगे। जैसे कि ये देखा है द कंडीशनल फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट हम कैसे लिख सकते हैं? इफ पी देन क्यू, इफ क्यू देन आर। अगर पी है तो क्यू करेगा, अगर क्यू है तो आर एग्जिस्ट करेगा। तो इस कंक्लूजन से क्या होगा? पी इम्प्लाइज आर, हम इसको लिख सकते हैं पी इम्प्लाइज आर। ये मैंने पीछे बता दिया था कि पी क्या है इसमें, ही इज बैचलर, क्यू क्या है, ही इज अनहैप्पी, आर क्या है, ही डाइज यंग। ये ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। An argument is said to be valid if conclusion is true. Argument valid कब होगा? जब conclusion true होगा। Whenever all the premises are true, सारे की सारी premises true होगी। A argument which is not true, वो क्या कहलाएगी? हमारी फाल्सी की डेफिनेशन कहलाएगी। आइए हम ये कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे, ये हम डायरेक्ट एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ ऐसे आएगा हमारे, सो द आर्गुमेंट, ये पी दे रखा है, फिर पी इम्प्लाइज क्या दे रखा है, कंक्लूजन में क्या दिया है। ये हमसे पूछा जाएगा कि ये वैलिड है या नहीं, ये हमने प्रूव करना, ये दिखाना हमने। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये कंक्लूजन से पहले जो भी है हमारी वो प्रीमाइसिस है हमारी, यानी कि स्टेटमेंट है ये सारी। देखो प्रीमाइसिस क्या है हमारी, द प्रीमाइसिस आर पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू, और कंक्लूजन क्या दिया गया? ये क्यू। द ट्रूथ टेबल बनाएंगे हम इसकी, पी और क्यू की पॉसिबल केस ले लिए बनते थे जो। फिर हमने देखा यहाँ तो हमने पी ऐसे रख लिया। जब हम पी इम्प्लाइज क्यू करेंगे, वही कंडीशनल वाली स्टेटमेंट जो हमने बताया था, भाई कंडीशनल में क्या है, वो नु कानू रिजल्ट हो जाएगा। उसमें क्या था कंडीशनल में कि जो
फॉल्स वाले है पी में, जब हमको पी इम्प्लाइज क्या करेंगे तो वो ट्रू वैल्यू दे देगा। ये तो कंजक्टिव वाली सेम ही रखी, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स दे दी। तो जब हम फॉल्स को किसी में कन्वर्ट कर देंगे ट्रू में, वो कंडीशनल, फॉल्स को किसी में कर देंगे ट्रू में, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हुआ है यहाँ। फिर हम करेंगे तो हमने यहाँ क्या रख लिया, ये ट्रू फॉल्स एज इट इज। जब फिर हमने क्या देखा, जब इसमें देखो, जब हम इसमें देखेंगे इनमें पी इम्प्लाइज क्या और क्या में, हमने देखा कि किस रो में सभी रिजल्ट ट्रू है। जब हमने देखा कि इसमें इस वाली में ये इस वाली में सभी ट्रू है, तो ये हमारी क्रिटिकल रो होगी, क्रिटिकल रो होगी जिसमें हमारे सारे ट्रू हो गए। इन द फर्स्ट रो ऑल premises are true, therefore first रो इज क्रिटिकल रो, क्योंकि उसमें सारी प्रीमाइसिस क्या है, ट्रू है हमारी। द कंक्लूजन इन दिस क्रिटिकल रो इज आल्सो ट्रू, जो क्रिटिकल रो आई है हमारी वो आल्सो क्या है, हमारी ट्रू है। जब ये ट्रू है तो हमारा क्या होगा, जो कंक्लूजन क्या था उससे मिल रही है, तो वो क्या होगा, हैंस द आर्गुमेंट इज वैलिड, क्योंकि जो हमारी प्रीमाइसिस थी वो कंक्लूजन के साथ मैच कर गई, तो वो क्या हो गई, हमारी वैलिड हो गई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।